देखो तो मनमोहन सिंह जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत पढ़े अच्छे नेता लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, आर्थिक उदारीकरण नहीं आर्थिक वो भी था, और एक अम्मा के अच्छे इंसान थे बोलते हैं, अम्मा के टोटल कंट्रोल में थे। पर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो इन्फिल्ट्रेट कर गई थी वहां पे, उसका ये असर है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको मैं एक्सरे करवाऊंगा, कर दूंगा। अरे भाई, इनहेरिटेंस लॉ का देखिए, एक इनहेरिटेंस लॉ था जो सैम पित्रोदा ने कहा। सैम पित्रोदा, पर उन्होंने सफाई दे दी, बाद में दी सफाई। पर ऐसा हुआ एक बार जब इंदिरा जी के बाद $173,000 का जो इनको वो मिलना था, तो राजीव जी ने उस समय वो इनहेरिटेंस एक्ट था उसको खत्म कर दिया। तो अपने पे जब आया परिवार का पैसा, वो नहीं खोना चाहते। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट कर रहा हूं, जो भी देखिए, हम लोग इसको देश इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कोई भी यहां पे वोटर या आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट या कोई कमेंटेटर ये मानने को तैयार नहीं कि ये सत्ता में आने वाले हैं। इनको कहना है कि हम आ जाएंगे, दैट इज डिल्यूशनल। हम आ जाएंगे तो ये कर, अब जो मर्जी कर सकते हो, 1 लाख रुपया दे देंगे महिलाओं को, ये कर देंगे, पुट दैट असाइड। बट द माइंडसेट, द फिलॉसफी इज द सेम। इट हैज दैट लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट इंपैक्ट। जैसे एक बार ये ह्यूमन राइट्स में भी थियरी थे, द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेसिव स्टेट, द इंडिविजुअल इज हेल्पलेस। अरे भाई, जो नॉन स्टेट एक्टर आ गया उसके बाद, अलकायदा आ गया उसके बाद, ये क्या है कि कम्युनल वायलेंस कैन ओनली बी डन बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। बिल में लिखा हुआ है। पर आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं सीरियस हरदीप पुरी जी। इसका मतलब आप मनमोहन सिंह पर कम्युनल होने का आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, वो जो कह रहे वो जो कहते थे, डिड ही बिलीव इन इट ऑल द टाइम? अरे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे दूं, पर फेयर नहीं रहेगा। नहीं दीजिए ना। नहीं ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा भाई। आप यूएन तभी गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उससे क्या होता है यूएन जाने को? तो सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट है, और मैं गया। अब ज्यादा वो बोल नहीं सकता। वी वन द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन, 193 वोट्स आउट ऑफ 196, तो ठीक ही चॉइस लिया होगा। दैट्स नॉट द इशू। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत उस जमाने की जो चीजें हैं, अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2011 से 2024 तक ले आते हैं, तो उसके इंप्लीकेशंस क्या है? अब जैसे उसमें बोल गए उस दिन 6 अप्रैल को स्पीच में, क्या फटाफट खटाखट, क्या खटाखट में गरीबी दूर कर दूंगा, एक हाथ से गरीबी दूर कर। जब मैं बोलता हूं तो मोदी कांपता है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? और वो दिल्ली में टिकट दे दिया टुकड़े गैंग वाले को, कन्हैया अंकल को, दिल्ली में वो